गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th की साइंस में हमारा चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चल रहा है। इसकी इस चैप्टर का आखिरी जो वीडियो है वो लेकर के मैं हाजिर हूँ आज। इस वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस में कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करने की कोशिश की है और साथ ही साथ एक एक्सरसाइज को, जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व किया है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि यार आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को बटन को ज़रूर दबा दीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या दिया है, पहला ही क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो रिएक्शन में इनकरेक्ट है। आर इनकरेक्ट, कौन कौन से जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। रिएक्शन दे रखी है 2PbO प्लस C इज इक्वल टू 2Pb प्लस CO2। ये आपको रिएक्शन दे रखी है, आपको इसमें इसके स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। कह रहे हैं कि लेड जो है वो रिड्यूस हो रही है, तो यहाँ लेड रिड्यूस हो ही नहीं रही है, यहाँ तो लेड ऑक्साइड है, तो लेड ऑक्साइड में से ही ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। रिड्यूस कब होता है कोई भी एलिमेंट, जब कोई भी सब्सटेंस जब उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है। तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन है ना कि लेड में, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ रही है, उसमें तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है ही, उसमें और कौन सी ऑक्सीजन जुड़ेगी, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा पॉइंट है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये बिल्कुल सही है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनना है, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। फिर तीसरा है कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। जो लेड ऑक्साइड यानी कि PbO है ये रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, खाली क्या रह गया Pb, तो PbO क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो आपके शुरू के दो स्टेटमेंट गलत हैं और आखिर के दो सही हैं, तो हमें इनकरेक्ट बताना था, यानी कि A और B इनकरेक्ट है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, Fe2 प्लस O3, Fe2O3 प्लस 2Al इज इक्वल टू दिया हुआ है Al2O3 प्लस 2Fe ये दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है कि द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये रिएक्शन जो है किस चीज का एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये, हमने, आपको याद होगा हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन ये थी कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर सब्सटेंस तो दो है लेकिन जो प्रोडक्ट है वो भी दो है, तो यानी कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ठीक है। दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, आयंस का एक्सचेंज होता था। अब यहाँ पर क्योंकि सॉल्यूशन यहाँ पे ये तो एक मेटल है, सॉल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पे आयन के एक्सचेंज होने का सवाल ही नहीं है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। तीसरा है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होता था, एक सिंगल सब्सटेंस होता था, जब हम उसे हीट करते थे या किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से, हीट से, सनलाइट से, वो क्या हो जाता था, डिकम्पोज हो जाता था और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता था। तो वहां पर सिंगल प्रोडक्ट, ये सिंगल प्रोडक्ट भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब आ रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि इस एल्युमिनियम ने Fe2 को हटा दिया और अपने आप लग गया, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और Fe अलग हो गया। इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा जब व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप आयरन फिलिंग यानी कि लोहे की फिलिंग यानी कि लोहे के चूरन के साथ उसको डालोगे तो क्या होगा, यानी कि आयरन फिलिंग में अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, आयरन सॉल्ट बनेगा या वाटर। तो इसको याद रखने की एक तरकीब ये है, इसकी ट्रिक ये है
कि आप याद रखिए, आप मेटल और नॉन मेटल में भी पढ़ेंगे कि जब किसी एसिड की, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब किसी एसिड की रिएक्शन हम किसी मेटल से कराते हैं, आयरन फिलिंग क्या है, मेटल, तो आप याद रखिए जब एसिड की रिएक्शन किसी मेटल से कराई जाती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, और वो भी पॉप साउंड के साथ। ठीक है, कैसे निकलती है, पॉप साउंड के साथ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और बाकी किसी ऑप्शन में भी हाइड्रोजन गैस नहीं बताई गई है, तो इसका मतलब ये वाला ही इसका ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ में बन जाएगा आयरन क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको मैंने अपने पहले वीडियो में डेफिनेशन के साथ समझाया है, डेफिनेशन भी लिखवाई है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इससे पहले के दोनों वीडियो आप वहां पर आपको मिल जाएंगे, आप वहां पर देखिए। पहले वीडियो में सारी डेफिनेशंस कराई गई हैं, दूसरे वीडियो में भी सारी डेफिनेशंस कराई हैं। जो डेफिनेशंस के क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, सारे आपको वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस। जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को आपको केमिकल इक्वेशन में लगाना है, केमिकल इक्वेशन बनाना है, और उसके बाद उसको बैलेंस करना है। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस, पहले हम फर्स्ट देख लेते हैं क्या है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है वो नाइट्रोजन से कंबाइन हो रही है। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, H2, और नाइट्रोजन का क्या है, N2, और दोनों कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं, NH3। अब हमने क्या करना है, हमने इसको बैलेंस करना है। H के 2 हैं, H के 3 हैं, तो क्या हुआ, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 3 2 6, और इसके आगे आपको क्या लगा देना है, 2। अब आप देखिए ये 6 हो गए, 3 2 6 और 2 3 6, ये भी H इधर दोनों बराबर हो गए, और ये आपका N2 है। फिर एक बार समझ लिए, यहाँ पर H2 था, 2 थे, यहाँ H के 3 थे। जब इस तरह की कंडीशन है कि एक तरफ 2 और एक तरफ 3 हो, तो आपको क्या करना है, उनको उनका एलसीएम ले लेना है, उनको बैलेंस करना है। तो इधर को इसमें क्या था, 2 इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, और इसमें 3 से कर देंगे, तो इस तरीके से ये बैलेंस हो जाए। अब हम दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का क्या फॉर्मूला है, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर, एयर में जलती है, यानी कि एयर में जलेगी तो किससे रिएक्शन करेगी, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी। टू गिव वाटर, यानी कि वाटर दे रही है, यानी कि H2O। तो H2S ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं, क्या बन रहा है, H2O, और साथ ही साथ बन रहा है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2। ठीक है, ये बन गया आपका। अब आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो पहले तो हम काउंटिंग कर लेते हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन 1 और 2 3, यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम, इसमें यहाँ कर लेते हैं हम 3O2। 3O2 करने से क्या फायदा होगा कि 6 हो जाएंगे, क्योंकि इधर 2 थे, इधर 3 थे, 2 और 3 का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है। तो हमने पहले 6 कर लिया इधर। अब हमने क्या करा, यहां हमने कर लिया 2, अभी ऑक्सीजन के 2 हो गए, और इधर भी हमने कर लिया 2 कर लिया, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 2 4 और 2 हो गए, यानी कि 6 हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब H2 यानी कि H2 है, यहाँ पर H कितने 4 है, तो आपको यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। अब S के कितने हो गए 2, यहाँ पर S के 2 हो गए, ये सब कुछ बैलेंस हो, ये भी बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई, और सल्फर भी बैलेंस हो गई। तो ये इक्वेशन नंबर 2 भी आपकी बैलेंस हो गई। चलिए देखते हैं सी पार्ट। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। कह रहा है कि जो बेरियम क्लोराइड है वो किससे रिएक्शन कर रहा है, अमोनियम सल्फेट से। तो पहले बेरियम क्लोराइड लिख लेंगे हम, BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, Al2SO4 का होल थ्राइस। अब इसकी रिएक्शन हमने कराई, हमारा रिएक्शन करने के बाद क्या बन रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और एंड पर्सिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट का पर्सिपिटेट बन रहा है, यानी कि BaSO4 का। ये तो आपका आ गया
ये तो आपकी रिक्वेशन आ गई। अब हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखिए भाई, SO3 SO4 के होल थ्राइस यानी कि SO4 का जो मॉलिक्यूल है वो 3 टाइम्स है। यहाँ पर हमने एक ही टाइम लिखा है, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, थ्राइस कर देंगे। अब क्योंकि Ba 3, SO4 तो बैलेंस हो गया, लेकिन Ba कितने हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 करना पड़ेगा। तो अब Ba 3 हो गया, Ba यहाँ पर 3 हो गया, बराबर है। SO4 3 आ गया, यानी कि ये चीज तो बैलेंस हो गई आपकी। अब ये रह गया, अब ये Al2 है और ये Cl6 है। 3 Cl2 है ना, Cl3 2 6, Cl के कितने हैं, 6 है, और यहाँ पे कितने हैं, 3 है। तो आपने क्या करा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। Cl तो बैलेंस हुआ ही हुआ, साथ ही साथ एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया। अब हम देखते हैं लास्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट क्या है, पोटेशियम मेटल। पोटेशियम मेटल जो है वो क्या कर रहा है, पोटेशियम मेटल यानी कि के, ये डी पार्ट आ गया इसका, ये सी पार्ट था। के किसे रिएक्शन कर रहे हैं, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं, यानी कि H2O से रिएक्शन कर रहे हैं। और बन के क्या आ रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि KOH बन के आ रहा है आपका, और साथ ही साथ बन रहा है आपका हाइड्रोजन गैस, यानी कि H2 गैस बन रही है। ठीक है, ये रिएक्शन, अब हम ये रिएक्शन तो हमें पता चल गई, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, अब बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गई, 3 हो गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे बैलेंस करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। इससे क्या होगा कि ये तो हो गया आपका 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पर 2, यहाँ पर सिंगल है ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 कर दिया हमने। अब 2 यहाँ लगा दिया, ये हो गया ऑक्सीजन का 2, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 हो गया, लेकिन के यहाँ पर 2 है, तो आपको यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब H कितने हो गए, यहाँ पर 2 ये है, 2 ये है, 4H हो गए, 4H ही इधर है, यानी कि इस तरीके से ये क्या हो गई, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को बैलेंस करना है। देखिए HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस 2 इज इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस 2 प्लस H2O। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि NO3 यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पर कितना है इसका, यहाँ पर होल ट्वाइस हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा लेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ इसके आगे 2 लगा लिया, NO3 तो बैलेंस हो गया यहाँ पर, लेकिन H कितने हो गए, यहाँ पर 2 ये हैं, 2 ये हैं, 4H है। तो हमने क्या करा, फिर यहाँ पर 2 लगा दिया। अब H यहाँ पे 2 to the 4 हो गए। ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 हो गई। कैल्शियम यहाँ पे सिंगल है, कैल्शियम यहाँ पर भी सिंगल हो गया। इस तरीके से पहली इक्वेशन तो आपकी बैलेंस हो गई। ठीक है, अब ये क्या हो गई, बैलेंस। अब हम दूसरी देखते हैं, NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। तो देखिए यहाँ पर Na सिंगल है, यहाँ पे Na2 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है, अब हमने 2 यहाँ लगा दिया। अब 2 Na तो पूरा हो गया यहाँ पर। अब H कितना होगा, 2 ये होगा, 2 ये होगा, 4, यहाँ पर H कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर भी आप इसके आगे 2 लगा दो। तो H तो कितने हो गए, 4, अब ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2, ये है, तो ये हो गई, SO4 के साथ अलग आ गई। SO4 सिंगल यहाँ पर था, सिंगल यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से ये इक्वेशन भी आपकी क्या हो गई, अब बैलेंस हो गई। समझ में आया। अब हम देखते हैं तीसरा, NaCl AgNO3। अब देखिए AgC, Ag यहाँ कितना है, सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, Cl यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी Cl 1 है, तो यानी कि ये तो पहले से ही ऑलरेडी बैलेंस हो गया। Na1 है, तो यहाँ पर भी Na1 है, NO3 यानी कि ये तो ऑलरेडी आपकी बैलेंस ही है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, जैसे ये वैसे ही लिख देंगे। अब ये देखिए BaCl2 H2SO4 बन के क्या आ रहा है, BaSO4 और प्लस HCl, तो Ba के साथ चला गया SO4 और आपका H2Cl2, ये यहाँ पर H2 है, यहाँ Cl2 है, तो आप क्या करो, यहाँ पर 2 लगा दो, H भी 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए। इस तरीके से सिर्फ 2 लगाने से ये इक्वेशन क्या हो गई, आपकी बैलेंस हो गई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। इन सब के लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। नंबर 1,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का ऑन ट्वाइस 2। इसकी रिएक्शन आपने करा दी किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से यानी कि CO2 से, बन करके क्या आया, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 और साथ में क्या बना, H2 वाटर। देखिए Ca यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर भी Ca1 है यानी कि सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, और CO2 यहाँ पर CO3, एक O यहाँ से चला गया यानी कि 3 O हो गए यहाँ पर, यहाँ एक और रह गया, एक O यहाँ आ गया, H के 2 है, H2 आ गए, यानी कि ये इक्वेशन कैसी है, ऑलरेडी बैलेंस ही है। दूसरा क्या है, जिंक, आपने क्या ले लिया, Zn, इसकी रिएक्शन करा दी सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3 से, क्या बन के आएगा, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस 2 और Ag। अब आप इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ NO3 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, 2 से 2 लगा देंगे तो Ag भी 2 हो जाएगा, यानी कि Ag के यहाँ पर भी आप 2 लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे आप C में क्या दिया हुआ है आपका, एल्युमिनियम कॉपर, एल्युमिनियम की रिएक्शन किससे, कॉपर क्लोराइड से CuCl2 से, क्या बन के आ रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और बन जाएगा क्या, कॉपर, ठीक है। कैसा आया, देखिए एल्युमिनियम एक क्लोरीन, अच्छा अब इसको बैलेंस करते हैं, देखिए यहाँ पर Cl3 है, यहाँ पर Cl2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ कितने 3 है, तो यहाँ आप क्या लगा दोगे 2, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ कॉपर अकेला है, यहाँ पर आप क्या कर दोगे, 3 लगा दोगे, तो कॉपर के भी 3 हो गए, कॉपर के भी 3 हो गए, एल्युमिनियम के 2 है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। इस तरीके से ये बैलेंस है आपकी। चलिए लास्ट जी देखते हैं अब आपका, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4, क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट, BaCl2 प्लस K2SO4 क्या बन रहा है आपका, बेरियम सल्फेट BaSO4, और साथ में बन रहा है आपका क्या, और बन रहा है आपका पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl बन रहा है, यानी K2 है, Cl2 है, तो उसके आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, B सिंगल है, SO4 भी सिंगल है। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए और साथ ही साथ जो इक्वेशन है उसका टाइप भी बताइए किस टाइप की है। तो पहला है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या फॉर्मूला है, KBr। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम बेरियम आयोडाइड से, बेरियम आयोडाइड यानी कि BaI2, बेरियम आयोडाइड हो गया, ये बन करके आ रहा है पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki, और क्या बन रहा है, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaPN2, अरे सॉरी क्लोराइड नहीं है, ब्रोमाइड है, बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो बन रहा है BaBr2, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे बैलेंस, देखिए यहाँ K कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ I कितना है, 2 है, यहाँ पर 1 है, तो आपको यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। अब 2 ले रहे हैं तो K के आगे भी 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर भी 2 आ गया, ठीक है। अब B है तो यहाँ B सिंगल आ रहा है, अकेला आ रहा है, और Br के साथ 2 है तो ये Br2 भी हो गया, यानी कि अब जो है इक्वेशन कैसी हो गई, ये बैलेंस हो गई। और साथ ही साथ हमने देखा कि जो K था वो I के साथ चला गया और जो B था वो Br के साथ आ गया, तो यानी कि ये रिएक्शन कैसी हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये रिएक्शन कैसी हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन हो गई। दूसरा क्या है, जिंक कार्बोनेट यानी कि ZnCO3, इसको हम गर्म कर रहे हैं,
हीट कर रहे हैं, क्या बन गया है, जिंक ZnO जिंक ऑक्साइड, और साथ में बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आप देखिए, ठीक है, ये हो गया आपका। और तीसरा क्या है, ये रिएक्शन कैसी है आपकी, ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है आपकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक जो सब्सटेंस है वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट रहा है। तीसरा, हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस में है, क्लोरीन Cl2 ये भी गैस में है, बनकर के आ रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। ये भी 2 ये भी 2, यहाँ आपको 2 ले, आप 2 ले लेंगे, क्या हो जाएगा ये 2HCl। ठीक है, अगली देखिए क्या है, डी रिएक्शन क्या है आपकी, डी में क्या दिया हुआ, मैग्नीशियम यानी कि Mg। रिएक्शन किससे हो रही है इसकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl से, बनके क्या आ रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2, और हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। तो देखिए यहाँ H2 बन रहा है, यहाँ पे H है, यहाँ पे 2 ले लिया आपने। अब क्लोरीन भी कितने हो गए, 2 हो गए, Mg सिंगल, ये तो इस तरीके से ये भी आपकी बैलेंस हो गई। और ये भी कैसी रिएक्शन है आपकी, ये रिएक्शन भी आपकी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये रिएक्शन भी आपकी कैसी है, ये आपकी है, ये तो इससे पहले आपकी जो थी H2Cl2, ये दोनों मिलकर के एक कंपाउंड बना रहे थे HCl, ये तो आपकी थी कॉम्बिनेशन। और MgHCl ये हो रहा है आपका MgCl2 प्लस H2, तो Mg ने H को रिप्लेस कर दिया, यानी कि यहाँ पर रिएक्शन हो गई आपकी क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। साइंस की सीरीज में हम फिजिक्स का चैप्टर लाइट स्टार्ट करेंगे, जो कि अब इसके बाद आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में साइंस